जी हां, अब मनमानी बंद कीजिए, जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख रुपए दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को सख्त चेतावनी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के माहौल में समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का योगी सरकार पर एक बार फिर से बुलडोजर नीति को लेकर के करारा प्रहार सामने आ रहा है। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान, खबर और विश्लेषण के साथ, और आप देख रहे हैं राजनीति। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ऐसा प्रहार किया, योगी आदित्यनाथ की सरकार को ऐसी फटकार लगाई जिसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल और उत्साह इस वक्त कुछ डाउन जरूर हुआ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी जिन नारों के साथ में आगे बढ़ रही है, कटेंगे बटेंगे जैसे नारों के साथ में अपने बहुसंख्यक वोटर्स को लुभाने की जो कोशिश कर रही है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की नीति को लेकर के एक ऐसी फटकार लगाई योगी सरकार को, एक ऐसा प्रहार किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद योगी सरकार बैकफुट पर है। अखिलेश यादव से लेकर के विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को बैकफुट पर और धकेलने की कोशिश में लगी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर जमकर सख्त फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का यह मामला है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। इस मामले में मनोज टिब्रेवाल आकाश की ओर से एक रिट याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, पर आप क्या इस तरीके से लोगों के घरों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हल्फनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं की गई थी, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया गया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से यह भी पूछा कि कितने घर आपने तोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कितने घर तोड़े। राज्य के वकील ने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आपकी ये कहने का आधार क्या है कि ये अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वार्ड नंबर वहां के 16 मोहल्ला हामिद नगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत करते हुए मनोज टिब्रेवाल द्वारा संबोधित पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया गया था। रिट याचिका पर नोटिस जारी की गई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। यह अधिग्रहण की तरह है, आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते हैं। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना है, यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है। यूपी सरकार ने एनएच की मूल चौड़ाई दर्शन के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। दूसरा, यह साबित करने के लिए कोई भौतिक दस्तावेज नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। तीसरा, ये दिखाने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। राज्य सरकार अतिक्रमण के सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा, जो कि अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र पर घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी? एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर वर्ग था।
दरअसल चुनावी माहौल के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त शब्दों के जरिए, अपनी सख्त टिप्पणी के जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार को और पूरी एजेंसी को जब कटघरे में खड़ा करना शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पेश वकील के जवाब उनको नहीं सूझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक तमाम बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछा, जवाब मांगे, मगर सटीक जवाब जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो पाता, यूपी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि यह मनमानी है। सख्त फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। न सिर्फ आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने, न सिर्फ सख्त फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, बल्कि यह आदेश भी दिया कि जिनके घर तोड़े गए हैं उनको 25 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर नीति के जरिए से बेशुमार लोगों के घर तोड़े गए, जिसमें अक्सर हमने देखा कि किसी शख्स को किसी मामले में जब आरोपी बनाया गया, आरोपी बनने के बाद उस शख्स के घर को किसी न किसी बहाने से तोड़ दिया गया। मैसेज ये दिया गया कि चूंकि इस शख्स ने एक गलत कार्य किया था, आरोप है, इसलिए उसका घर तोड़ा गया। हालांकि सरकार ने हमेशा उन बिंदुओं की आड़ ली जिसमें यह कहा गया कि यह घर जो बना हुआ था ये मानकों को पूरा नहीं कर रहा था, नियमों को ताक पर रख करके अवैध तरीके से बनाया गया था। लेकिन उसका मैसेज चुनावी नजरिए से जिस तरीके से जनता के बीच ले जाने की कोशिश की गई, वो अपने आप में चर्चा का विषय रही। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के जरिए त्वरित न्याय करने की ये बात सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले मौके पर जब गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करने के बाद फौरन बुलडोजर की नीति पर, बुलडोजर चलाने पर, घर तोड़ने पर, निर्माण तोड़ने पर रोक लगा दी थी। उसके बावजूद हमने देखा था फर्रुखाबाद समेत कुछ इलाकों में कई जगहों पर बुलडोजर चला। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन इस ताज़ा मामले में जिस तरीके से सड़क को चौड़ी करने के लिए, जिस तरीके से इस अंदाज में बुलडोजर चलाएगा, घर तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट इससे बेहद नाराज हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ एजेंसियों को फटकार लगाई, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाते हुए आईना तक दिखाया कि आप लोग जो कह रहे हैं, वो जिस अंदाज में आप लोग परोस रहे हैं, उसके पीछे वैसा होमवर्क नहीं किया गया। बुलडोजर चलाए जाने से पहले जो काम किया जाना चाहिए था, जो तरकीबें अपनाई जानी चाहिए थी, जो मोहलत दी जानी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं दी गई। और इसीलिए ये मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी शब्द का इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई, उस फटकार के आईने में अब चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव का माहौल है, एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ गया है, तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी इस फैसले के मायने अलग अलग तरीके से परोसे जा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समेत दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर रही हैं। जाहिर तौर पर एक तरफ एक पक्ष बुलडोजर चलवा करके उसका राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करता हुआ जब देखा, उसका आरोप लगा, तो अब दूसरा पक्ष जो कि विपक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर अब राजनीतिक तौर पर जनता के बीच में मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने का प्रयास करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ प्रहार बोलता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक तरीके से चुनावी मुद्दा यह भी बनता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में जनता इन तमाम चीज़ों को किस तौर पर लेती है? जनता उत्तर प्रदेश में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के तरीके से जिस अंदाज में जनता ने वोट किया वही पैटर्न अपनाएगी, या लोकसभा चुनाव के नतीजे के चुनाव के बाद और अब तक इस बीच में बीजेपी की तरफ से जो कोशिशें की गई, जो एफर्ट किए गए, जो नारे गढ़े गए, उनका कुछ असर दिखेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन योगी सरकार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना रवैया करने वाला बताते हुए, फटकार लगाते हुए 25 लाख रुपए जुर्माना देने की बात रखी है, वो अपने आप में दर्शाता है कि बुलडोजर की ये नीति कहीं से उचित नहीं है।